नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। नालंदा में संदिग्ध परिस्थितियों में 7 लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन इन मौतों के बाद बिहार में सियासत गर्म होती है। शराबबंदी पर आरजेडी के साथ बीजेपी के प्रेम रंजन पटेल ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। मातम की ये तस्वीरें नालंदा के सोहसराय थाना क्षेत्र के छोटी पहाड़ी की हैं। सुबह से अब तक एक एक कर कई लोगों की मौत हो चुकी है। घर वालों का कहना है कि मरने वालों ने शराब पी रखी थी। संदिग्ध परिस्थितियों में मरने वालों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे जाड़े के इस मौसम में बिहार का सियासी तापमान चढ़ता जा रहा है। और कितने लोगों की जान ये सरकार लेगी? आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बताएं कि सारा फोकस सरकार का सारा सिस्टम, सारे अधिकारी पदाधिकारी शराबबंदी में लगे हुए हैं। इसके बाद भी शराबबंदी कानून पूरी तरह से फेल है। संदिग्ध परिस्थितियों में हो रही इन मौतों ने आरजेडी को शराबबंदी पर सवाल उठाने का मौका दे दिया। लेकिन बड़ी बात है कि अब तो बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने भी शराबबंदी की समीक्षा की मांग कर दी है। शराब का लगातार जो है से शराबबंदी के बावजूद बिक्री हो रही है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। अब तक लगातार जो है से शराबबंदी के बावजूद शराब की बिक्री होती रही है और बार बार हम लोग कह रहे हैं कि समीक्षा होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां हैं उसमें और उन त्रुटियों के कारण ही शराब की बिक्री हो रही है। वहीं डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने नालंदा के सोहसराय में हुई इन मौतों पर दुख जताया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि लगातार अभियान चल रहा है, इस मामले में भी जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह की घटना हुई है तो उसको सख्ती से हम सब निपटाते भी हैं और उन कारणों को भी खोजते हैं और उस पर सरकार काम भी करती है कि आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं नहीं हो, इसको हम कैसे रोकें। शराबबंदी को लेकर सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं। शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। बावजूद इसके कुछ घटनाओं का हो जाना निश्चित रूप से चिंता की बात है। लेकिन सवाल है कि कुछ नेता शराबबंदी की क्यों चाहते हैं समीक्षा। शराबबंदी की समीक्षा से क्या होगा? क्या शराब पीने की छूट मिलने से मौतें नहीं होंगी? अगर शराब पीने की छूट मिलने के बाद भी मौतें होती हैं तो कौन जिम्मेवार होगा? क्या विपक्ष लेगा मौतों की जिम्मेवारी? अगर नहीं तो फिर बार बार शराबबंदी की समीक्षा की मांग क्यों की जाती है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और शैलेंद्र की रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में बहुत सारी बातें कही गई, कई बयान भी हमने दिखाए और मकसद बस यही है कि समीक्षा का फॉर्मूला क्यों चाहते हैं, क्यों समीक्षा हो। समीक्षा का मतलब यह होना चाहिए कि क्या हम मॉनिटर कर पा रहे हैं या नहीं। समीक्षा का मतलब यह होना चाहिए कि जो शराब के लिए हमने जागरूकता अभियान चलाई वो अंजाम तक पहुंचा या नहीं। शराबबंदी की समीक्षा का मतलब यह है कि गांव-गांव में लोगों तक हमने अपनी बात पहुंचाई और लोगों ने उसे माना कि नहीं। पहले के मुकाबले उन इलाकों में जहां से खबरें आती थी उन आंकड़ों में कमी आई कि नहीं। तो समीक्षा का एक सीधा मतलब यह होता है। एक मतलब जो आजकल उठ रहा है उसका मतलब हो सकता है कि इसको जरा खोल दीजिए, यानी कि शराबबंदी में जो बंदी है उसे हटा दीजिए। अब जब शराबबंदी में बंदी हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो शराब बचेगी और शराब का सेवन, यानी कि अब कुछ खुलापन होना चाहिए, कुछ तो दे दीजिए। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसका मकसद क्या है? क्यों हम नहीं चाहते हैं कि हमारे समाज में आसपास के लोग शराब का सेवन ना करें? सभी चाहते हैं। तो फिर सरकार से बराबर ये प्रेशर पॉलिटिक्स क्यों की जा रही है और कहा जा रहा है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए? तो सबसे पहले प्रेम रंजन पटेल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रवक्ता है बीजेपी से, सुहेल मेहता जी प्रवक्ता जेडीयू से और अजय यादव जी प्रवक्ता आरजेडी से हैं। तो प्रेम रंजन पटेल जी, जिन्होंने आवाज बुलंद की है इस समीक्षा को लेकर, तो सवाल आप ही से करते हैं, क्यों समीक्षा होनी चाहिए? क्या इसके पीछे कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई जागरूकता वाली बात नहीं है, कोई अभियान वाला कोई चक्कर नहीं है? यहां क्या छूट वाला कुछ हो चल रहा है दिमाग में कि छूट होनी चाहिए? क्योंकि अगर इसके बाद स्थिति गड़बड़ाती है तब आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो क्यों चाहते हैं कि सरकार समीक्षा करे? सबसे पहले तो शराबबंदी कानून है,
इसको कोई नहीं कह रहा कि शराबबंदी कानून को समाप्त किया जाए। शराबबंदी कानून रहने के बावजूद लगातार जो है से शराब की बिक्री हो रही है और तो ये दिक्कत आती बिहार है शरीफ है जी। हाँ, ये लगातार जो ऐसे हो रही है। शराब बेचने वाले माफिया तत्व सक्रिय है और प्रशासन उनके गिरबान नहीं पकड़ रही है, उन पे ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है। कौन लोग कार्रवाई के में आ रहे हैं? तो वो छोटे छोटे लोग आ रहे हैं, कमजोर लोग, पीने वाले लोग, मजबूर लोग, असहाय लोग, वही लोग पकड़े जा रहे हैं। अरे पकड़िए माफिया को, पकड़िए प्रशासन को, जो लोग जो है खुलेआम बिक्री करवाने का काम कर रहे हैं, माफिया सक्रिय होकर करके बिक्री कर रहे हैं। निश्चित तौर पे उनकी पहुंच ऊपर तक है, तभी माफिया खुलेआम इस प्रकार का काम कर रहे हैं। शराबबंदी है और बॉर्डर से शराब की ट्रकें चली आती है, भर कर करके ट्रक आती है। कैसे आती है? छोटी मोटी जो ऐसे जब बॉर्डर पर जब गाड़ियों को चेक किया जाता है तो ये ट्रक कैसे जो ऐसे प्रवेश कर जाता है प्रदेश के अंदर में, ये सोचने वाला विषय है। तो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं कमियां हैं या उन माफियाओं को कोई ना कोई ऐसे लोग हैं जो उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले उस पर कार्रवाई होनी चाहिए ना। बेचने वाले माफिया जो प्रशासन के लोग हैं, जो उन माफियाओं को कहीं ना कहीं या जो लोग उनको अगर संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, तो उस पर जब तक नकेल नहीं कसा जाएगा तब तक यह शराबबंदी कानून जमीन पर नहीं उतर पाएगा। मैं तो लगातार कह रहा हूं कि समीक्षा कीजिए और कौन लोग सक्रिय हैं, किनके कारण शराब की बिक्री हो रही है, कौन लोग ऐसे तत्व हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से जो भी लगे हैं। अजय आलोक का ट्वीट आपने पढ़ा है प्रेमरंजन पटेल जी? खुद लगातार अजय आलोक का ट्वीट पढ़ा है आपने? मॉनिटरिंग करते रहते हैं। ठीक है, आपने जो कहा उस पर अजय आलोक जेडीयू के प्रवक्ता हैं, उनको आपने ट्वीट पढ़ा है, पढ़ के मैं सुना रहा हूं। प्रेमरंजन पटेल जी, बस ठीक है, उनको हाँ ठीक है, सरकार आपकी, प्रशासन आपका, पुलिस भी आप ही की, नहीं कर रहे हैं, यानी आपकी नहीं सुनी जा रही, उनको बचाने कुल मिला के रही हुआ ना। निश्चित तौर पे ठीक है, पर कार्रवाई होना चाहिए। तभी आवाज नहीं आ रही है क्या प्रेमरंजन पटेल जी के पास? हाँ, प्रेमरंजन पटेल जी। डॉक्टर अजय आलोक, प्रवक्ता, सीनियर लीडर जेडीयू, लिखते हैं उलझने के लिए पूरा विपक्ष है। बीजेपी के मित्रों, आपस में ऊर्जा लगाने की जरूरत नहीं है। सुशील कुमार मोदी जी की बात जो है वो अर्थपूर्ण है, उन पर अमल किया जाए और हम एनडीए को करना चाहिए। अभी ऊर्जा यूपी में लगाएं ताकि टीपू के सुल्तान बनने का सपना पूरा ना हो और योगी जी के योग का लाभ यूपी और देश को मिले। तो किस झंझट में बीजेपी फंस गई? हालांकि इस ट्वीट को पढ़ने का भी एक खास मतलब इस संदर्भ में कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एनडीए खेमे में ही इस बात को लेकर या फिर कई बातों को लेकर एक रशाकसी चलती रहती है। तो प्रेमरंजन पटेल ने अगर समीक्षा की बात कही तो क्या ऐसा ही इत्तेफाक अजय यादव भी रखती हैं? और अजय यादव, क्या शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए? तो ये चाहत क्यों है? सवाल यही है। जब शराबबंदी 2016 में हुआ, राजद भी सरकार में थी और हम लोग पुरजोर समर्थन किए थे कि बिहार नशा मुक्त हो। लेकिन जब से बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री जी आए हैं, शराबबंदी एक फेलियर होकर रह गया है। हम लोग विपक्ष में रहते हुए लगातार बता रहे हैं कितने लोग शराबबंदी, नशीली शराब पी करके लगातार मर रहे हैं, और आज तो ये कहने पे हम लोग मजबूर हो गए हैं कि सरकार की ओर से ये एक सुनियोजित नरसंहार है, ऑर्गेनाइज्ड मैसेकर। कई लोग शराब पी करके, जहरीली शराब पी करके मर रहे हैं। कोर्ट की बात अगर आप माने तो खुल करके वो आवाज लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी बड़े जिद्दी हैं। हम कोर्ट में आधा समय लग जाता है शराबबंदी के केसेस को डील करने में। दबी जबान में पुलिस कर्मी कहते हैं, वो इसमें उलझे रह जाते हैं, बाकी काम नहीं कर पाते। आज अगर बीजेपी कह रही है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, तो मैं पूछती हूँ उन लोगों से, आप तो सरकार में हैं, आप टेबल टॉक करने की हिम्मत क्यों नहीं रखते माननीय मुख्यमंत्री जी से? आप सामने बैठ के टेबल टॉक करें। इसमें कुछ त्रुटियां नहीं है, सिर्फ त्रुटि ही त्रुटि है। इस त्रुटि को दूर रखिए। मीडिया पे बोलने से काम नहीं चलेगा। आप एक सीधा स्टैंड लीजिए। अगर आप मानते हैं कि शराबबंदी में नीतीश, माननीय मुख्यमंत्री जी फेल कर चुके, आप समर्थन वापस लीजिए। हिम्मत है समर्थन वापस लेने की, हिम्मत है सामने बैठकर उनसे सवाल जवाब करने की। माननीय मुख्यमंत्री जी शराबबंदी में अटर फेल है, और ये हम लोग आज से नहीं बोल रहे हैं, 2-3 साल से लगातार बोल रहे हैं। आज जो लोग भी तस्करी कर रहे हैं, जहरीली शराब बना रहे हैं,
कौन नहीं जानता है कि इसमें कौन इन्वॉल्व है। थाना 5 लाख रुपए लेता है, उन्हें छोड़ देता है। क्यों मुख्यमंत्री जी नहीं पकड़वाते हैं? पीने वालों को तो पकड़वाते हैं, उनको तो सजा देते हैं, लेकिन जो करोड़ों कमा रहे हैं वो क्यों छूटे हुए हैं? जो माफिया है उन्हें क्यों संरक्षण मिल रहा है? जो तस्करी कर रहे हैं उन्हें क्यों संरक्षण मिल रहा है? अगर आज बीजेपी सवाल उठा रही है, संजय जायसवाल जी भी सवाल उठा रहे, सवाल उठाने से काम नहीं होगा, काम करने से काम होगा। आप काम करके दिखाइए, सरकार में आप हैं, भले ही आपकी दोनों इंजन अब कमजोर हो गई है, दोनों खराब इंजन पे बिहार को आप ठेल रहे हैं। आप शराबबंदी में फेल कर हो चुके हैं और बस बोलने से नहीं होता है। आप एक चलिए प्रेम रंजन पटेल पर एक गंभीर चैलेंज है, गंभीर चैलेंज है। प्रेम रंजन पटेल जी, समीक्षा आप चाहते हैं, आप अपने सरकार से ही खुश नहीं है और जो सरकार काम कर रही है या फिर सरकार का जो मॉनिटरिंग सेल है या फिर जो काम करने का तंत्र है उस तंत्र से आप संतुष्ट नहीं हैं, तभी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। क्योंकि शराब की यहां पर जिस तरीके से आवक तो नहीं थी, लेकिन अगर जहरीली शराब खुद बिहार में ही बनाई जा रही है तो किसे दोष देंगे, किसका कॉलर पकड़ेंगे? तो अभी जो आरजेडी का सवाल है कि आप टेबल टॉक क्यों नहीं करते? आप अगर मीडिया के सामने आते हैं, बयान देते हैं, तो यही बयान, यही सवाल मुख्यमंत्री की तरफ चेहरा करके भी पूछ लेना चाहिए। मैं बताता हूं, मुख्यमंत्री जी की नीति स्पष्ट है, साफ है, शराबबंदी हो, और शराबबंदी कोई खराब चीज नहीं है, शराबबंदी होना चाहिए, इसका लाभ राज्य को प्राप्त हो रहा है, लेकिन वो सफल नहीं हो रहा है, जमीन पर उतर नहीं रहा है सही दोनों बात आप ही कहिएगा, आप कह रहे हैं कि लाभ मिल रहा है और सफल नहीं हो रहा है, पर कार्रवाई होना चाहिए। मुझे तो लगता है कि विपक्ष के लोग भी सरकार को बदनाम करने के लिए आप कैसे, हमारे रुकिए सुहेली मेहता जी के पास आएंगे, बैठे लोग कर रहे हैं, लाभ मिल रहा है सफल नहीं हो रहा है, ये जरा हमें समझाइए प्रेम रंजन पटेल जी। इसमें बदनामी मुख्यमंत्री, शराबबंदी का लाभ मिल रहा है और सफल नहीं हो रहा है, ये कैसे होगा? क्या जमीन पर नहीं उतर रही है? तो निश्चित तौर पे ये विफलता है, और इस विफलता को सफल किसकी विफलता है? कुछ ना कुछ ऐसे किसकी विफलता है? आपके तंत्र की विफलता है, पुलिस की विफलता है? मुख्यमंत्री जी को तो लाइए ही मत, क्योंकि उनकी सोच तो बढ़िया थी भाई कि कोई शराब नहीं पिएगा। तो आप कह रहे हैं कि शराबबंदी सफल भी है और गड़बड़ी भी है, तो कैसे ये इक्वेशन समझाइए, कैसे क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं लिया जाए, मैं कह रहा हूं कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो मुख्यमंत्री जी के इरादों को सफल नहीं होने देना चाहते हैं। जो लोग दूर से जो ऐसे मुख्यमंत्री के खिलाफ रहे हैं, कभी वो आज सटकर करके भी जो ऐसे वैसे तत्वों को, हाँ, ये काम की बात आपने की है। कौन है भाई? याद कर रहे हैं। हाँ, यही तो प्रेम रंजन पटेल जी आज की डिबेट का मुख्य पार्ट है। कौन लोग हैं मुख्यमंत्री से दूर थे और सट गए हैं? कर रही है वो पसंद विपक्ष को नहीं आ रहा है। हाँ, वही कौन किसने फेविक्विक का जोर लगा दिया? कौन सटा हुआ है बताइए प्रेम रंजन पटेल जी, कौन मुख्यमंत्री के साथ सट गए हैं? मैं तो कह रहा हूं कि उसकी समीक्षा कीजिए, उसको देखिए कि कौन लोग हैं जो ऐसे तत्वों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। कौन तत्व, वो एलिमेंट्स बताइए ना, कौन तत्व हैं? खाली तत्व कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? कौन एलिमेंट है, कौन है वो, कौन है वो? चेहरा बताइए तो हम बोल देते हैं ना स्क्रीन से। आप हमें बताइए, काम में बताइए, हम बोल देते हैं। इनको बचाने का काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए ना, तब न जो ऐसे निश्चित वही बात तो हम भी पूछ रहे हैं रंजन पटेल जी कि आप तत्वों का नाम बताइए, एलिमेंट्स का नाम बताइए, कौन मुख्यमंत्री जी के साथ सट कर ये सब कर रहा है? हम लोग पानी पीजिए, आराम कीजिए। इनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, पूरी सरकार चल रही है, वैसे व्यक्ति पर उंगली नहीं उठना चाहिए। उनका कहीं से इरादा कोई गलत नहीं है, उनका इरादा साफ है, शराबबंदी सफल हो, लेकिन सफल नहीं होने दे रहे हैं। उनके ऊपर कहीं ना तो कहीं समीक्षा आप क्या शराबबंदी की चाह रहे हैं कि उन लोगों की चाह रहे हैं? आपने जो बयान दिया है, आप समीक्षा शराबबंदी की चाह रहे हैं कि उन तत्वों की चाह रहे हैं जो मुख्यमंत्री से सट जा रहे हैं? कौन सट रहा है भाई? शराबबंदी पर होनी चाहिए कि किस कारण से और किन चीजों के कारण जो है आज शराब की बिक्री हो रही है। धड़ल्ले से जो है शराब आ रहे हैं दूसरे राज्यों से, बॉर्डर से अंदर राज्य के अंदर में घुस रहे हैं। जिस शराब से मौत हुई है वो इंग्लैंड से थोड़ी आया था या झारखंड से थोड़ी, अभी तक तो ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई। ये तो देसी ठर्रा है भाई, ये देसी ठर्रा तैयार किया जा रहा था। देसी जो शराब कही जाती है, जिससे बनाया जाता है, जिसमें स्पिरिट ज्यादा पड़ जाती है, क्या क्या मिला देते हैं, इथेनॉल मेथनॉल, जो चीजें। हाँ, देसी शराब भी बन रहे हैं और बाहर से भी आ रहे हैं। अगर उसी बिहार शरीफ के अस्पताल में
अगर कई बोतल शराब के मिल गए, कई सरकारी जगहों पर भवन निर्माण के कार्यालय के पीछे अगर जो है बोतल मिल जाते हैं तो विदेशी शराब की बोतलें मिलती हैं, तो निश्चित तौर पे ये जो है बाहर से आ रहे हैं शराब। नहीं ठीक है, आप स्पष्ट कीजिए प्रेम रंजन पटेल जी, आप स्पष्ट कीजिए। नहीं, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसे स्पष्ट कीजिए। ठीक है प्रेम रंजन पटेल जी, आप स्पष्ट कीजिए। भी माफिया है वो बना रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, आप स्पष्ट कीजिए। लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, इसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं? आप हाँ ना में उत्तर दीजिए। मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं, उन्होंने रूल रेगुलेशन सब कुछ टाइट कर रहा है और एक बड़े अधिकारी को लाकर बिठाया। जो लोग इसको सफल नहीं होने दे रहे हैं, मुख्यमंत्री का इरादा साफ है, शराबबंदी हो, शराबबंदी का लाभ इस राज्य को। वही तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, कौन लोग हैं? अगर आपको पता है, पता बताइए हमें। तरह से जिस प्रकार से लाभ मिलना चाहिए वो नहीं हो रहा है। कौन लोग हैं? वही तो पूछ रहे हैं, बराबर हम कह रहे हैं, कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? नाम बताइए। केवल विपक्ष के लोग सवाल खड़े करते हैं, विपक्ष के लोग। विपक्ष तो सवाल खड़े करेगा ही ना भाई, मजबूत विपक्ष है वो तो सवाल खड़े करेगा। मौतों पर सवाल नहीं खड़ा करे, मौत पर सवाल नहीं खड़ा करे। आप कह रहे हैं कि शराबबंदी हम पूरा टाइट कर दिए हैं, और क्या विपक्ष सवाल नहीं खड़े कर सकता है? विपक्ष के सवालों पर ही तो सरकार जागती है, ये तो बढ़िया है भाई। सुनिए प्रेम रंजन पटेल जी, प्रेम रंजन पटेल जी, आप नाम बताइए, क्या दिक्कत है? आप बताइए, तत्वों का नाम बताइए, चलिए गिनाइए आप नाम, कौन कौन से? तो समीक्षा कर रहे हैं, उसी के बारे में तो चर्चाएं होने की आवश्यकता है कि समीक्षा करके कि कौन कौन तत्व सक्रिय है, कौन कौन लोग संरक्षित कर रहे हैं, किनके कारण ये शराब की बिक्री हो रही है, उसी की तो समीक्षा। चलिए, ये समीक्षा चाहते हैं प्रेम रंजन पटेल जी, लेकिन शराबबंदी की समीक्षा नहीं है। यह समीक्षा उन बातों को लेकर कि किनके परिश्रय पर यह शराबबंदी फेल होती जा रही है। ऐसा लगता है कि हमने सारे दरवाजे अगर बिहार के बंद कर दिए तो आखिर हमारे बिहार की जमीन के अंदर से यह शराब कहां से निकल रही है, जिससे हम देसी ठर्रा कहते हैं। सुहेली मेहता जी हमारे साथ हैं, ये जवाब दे पाएंगी प्रेम रंजन पटेल जी आपका बेहतर तरीके से। सुहेली मेहता जी, आपने सुना प्रेम रंजन पटेल समीक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन शराबबंदी वाली नहीं, ये क्लियर है। वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री को कोई मार्ग दिग्भ्रमित कर रहा है, उन्हें कहीं ना कहीं बहका रहा है, कुछ ऐसी चीजें हैं। आप जितना समझ पाई होंगे उसके आधार पर आप इसका आंसर बताइए। देखिए, सबसे पहले तो जो 7 की अकाल मृत्यु हुई है, इसके लिए हम सभी पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से बहुत ही दुखी हैं, बहुत ये दुखी घटना है। सुहेली मेहता जी, आपकी आवाज रिपीट हो रही है यहाँ पर। सुहेली मेहता जी, आपकी आवाज रिपीट हो रही है, आप जो कह रही हैं वो दोबारा भी सुनाई दे रही है। अगर कहीं का वॉल्यूम वगैरह अगर ऐसा है तो उसे म्यूट कर दे तो। हाँ, कोई वॉल्यूम ऐसा। तब तक प्रेम रंजन पटेल जी से आप तब तक ठीक कीजिए, हम प्रेम रंजन पटेल जी से पूछ लेते हैं। उनके स्वास्थ्य तो ठीक है ना प्रेम रंजन पटेल जी? हाँ, एकदम ठीक है। नहीं, आप खांस रहे हैं तो थोड़ा सा लग रहा है कि कोई सिम्टम उम्टम वाला जो चक्कर तो नहीं है? थोड़ा तेजी से बोलते हैं तो इसलिए जो है हो रही है। नहीं, आराम से बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, समय है ना अपने पास। हाँ सुहेली मेहता जी, अपनी बात रखिए। हाँ, सुनाई दे रही है? हाँ, बिल्कुल क्लियर है, बताइए। हाँ, ये सबसे पहले तो जो 7 लोगों की अकाल मृत्यु हुई है उसके लिए हम अपना दुख व्यक्त करते हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं। और जो सवाल है, देखिए कि किन तथ्यों की, इसके बारे में तो हमें कोई जानकारी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि शराबबंदी के बारे में जो भी हमारे समाज में घटना हो रही है, तो जब से समीक्षा हुआ है, जो मैराथन समीक्षा हुई थी, उसके बाद से आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े माफिया भी पकड़े जा रहे हैं, और जो बाहर से शराब की खेपें कभी कभार आ जा रही थी वो सारे बंद हो चुके हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि समीक्षा से फायदा हुआ है, और मुख्यमंत्री की नीयत बिल्कुल साफ है कि किसी भी तरह से जो शराबबंदी है जो वो बिल्कुल सफल हो। लेकिन ये चौतरफा प्रयास की जरूरत है, इसमें बहुत ज्यादा शिकवे शिकायत की जरूरत नहीं है। और हम सभी सरकार में हैं, जिस पार्टी से सवाल उठाया जा रहा है वो लोग भी सरकार में ही हैं। ये बात जरूर है कि सरकार में है, इसलिए जिम्मेदारी उनकी भी है, और वो अपना कह रहे हैं समीक्षा के लिए। तो वही हमारा ये जवाब है इसमें कि समीक्षा के कारण ही जो ज्यादा नियंत्रण हुआ है इधर, कि शराबबंदी में जो भी छोटी मोटी घटनाएं हुआ करती थी उस पर नियंत्रण है। अभी ये फिलहाल ये
7 लोगों की मृत्यु जो हुई है, इस पर अब जांच का विषय है कि ये किन चीजों से हुई है। हालांकि आपने बताया कि परिवार के लोग बता रहे हैं कि शराब वो पिए हुए थे, तो ये बहुत ही चौतरफा प्रयास का जरूरत है। देखिए, क्राइम तो यहाँ से बिल्कुल खत्म होना, क्राइम जीरो होना, और ये भी एक क्राइम है, ये संभव नहीं होता है। कुछ लोग हैं जो हर क्राइम को में गड़बड़ी करते रहते हैं, हर तरह के क्राइम में थोड़ा बहुत ये कितना तो वही भी ट्राई कहावत हो कीजिए, गई ना कि सूद तो के थोड़ी चक्कर बहुत में मूल भी गड़बड़ी गायब होती हो गया। रहती है। सुहेली लेकिन मेहता ये जी, जरूर है, हम अपने सारे नियंत्रण राज्य के हुआ है, दरवाजे इस बंद पर करते किसी रहे भी उन तरह माफियाओं का के लिए, सवाल और हम कोशिश सरकार करते की रहे कि मंशा के छापेमारी ऊपर करें, उन्हें उठाना, पकड़ पाए, ये हमें लेकिन नहीं यहाँ तो लगता है चीजें कि ये छूटी बहुत जा रही है ज्यादा ना। जायज होगा। अब बताइए कि अब जहां पर घटना घटी वो मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, और ऐसे में नालंदा में ऐसी घटना होना, क्या मैसेज जाएगा? मैसेज तो अच्छा नहीं जाने वाला। और उसमें भी आप कहेंगे कि बाहर से शराब आ गई, इसका भी अभी तक पता नहीं है। लेकिन जो उस परिवार के हालात है, सुन लीजिए, जो उस परिवार के हालात हैं, इतनी तो हालात उनके बढ़िया नहीं थे कि वो जाकर के कोई महंगी शराब पी पाए, अंग्रेजी वाली पी पाए। कुछ गड़बड़ उन्होंने पिया और उनकी जान चली गई। कहने पर एक कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनने के लिए कहा जा रहा है, उसको भी लोग पहनने के लिए तैयार नहीं है। तो आप समझिए कि जिसको अपने जान से भी डर नहीं है, उनको सिर्फ अपने मन से मतलब है, माने हमें जो मन कर रहा है वही हम करेंगे। अच्छा है ना कि अगर मन कर रहा है तो मिल रहा है, तब तो मन कर रहा है। परिवार की चिंता नहीं सुहेली है। मेहता जी, तो वैसे मिल रहा है तब कैसे तो मन विजय कर रहा है, जब प्राप्त किया मिलेगा जा नहीं तो सकता मन है, नहीं ये आप करेगा। बताइए। आप और बिहार से दूसरी गुटखा बात गायब यह कर है दीजिए, गांजा कि हो खत्म हो सकता गया, है कि उन सारी गरीबों चीजें, ये तक ताड़ी वाला ज्यादातर लोग जो जो जहरीली प्रसंग है शराब ये भी से खत्म कर दीजिए। मृत्यु जिनकी हो शराब रही है, वो मिलना लोग बंद हो गरीब जाए तो तबका कहां आ से रहे मन हैं। करेगा? हो सकता है कि प्रचार तंत्र वहां तक उन लोगों को पता कहीं था न कि कहीं शराब कहाँ त्रुटि मिल हो रही है, पहुंचने में, जिसके कारण उन कि लोगों वो को लोग पता था समझ कि नहीं शराब रहे कहाँ मिल होंगे। रही है। और बीजेपी अगर कह रही है कि समीक्षा इसकी होनी चाहिए, तो भाई क्यों ना हो, अपने तंत्र की आप समीक्षा तो कर ही सकते हैं। तो हम कहाँ कह रहे हैं कि समीक्षा नहीं होनी चाहिए? समीक्षा तो होती ही रहती है। देखिए, हम तो ये तो नहीं फिर कह उसी रहे तरह हैं की कि बात होगी समीक्षा कि नहीं सुबह होनी उठकर हम चाहिए। ब्रश करते आदरणीय हैं, उप समीक्षा भी मुख्यमंत्री आज जी कर ने भी लेंगे। कहा रिजल्ट कि क्या है ऐसी ये जब भी बताइए। घटनाएं होती हैं, जांच होती है और जो भी कार्रवाई करनी होती है वो होती है। और शराब के जो व्यापारी है वो भी पकड़े जा रहे हैं, माफिया भी पकड़े जा रहे हैं। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने ही कहा है। अब आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा, तो हम उप मुख्यमंत्री जी को बड़ा माने या हम प्रवक्ता महोदय को बड़ा माने? जो बड़े नेता हैं उन्हीं का कहा हुआ सबसे बड़ी लकीर होती है। ठीक है, हम तो यही आरजेडी कहेंगे से कि यादव जी, मुख्यमंत्री जी ने भी यही कहा आपने सुना है कि और बीजेपी समीक्षाएं और तो होती आरजेडी ने रहती हैं। अपनी बात रख दी है। यहां पर बात समीक्षा को लेकर है कि समीक्षा होगी। एक कह रहे हैं कि शराबबंदी की नहीं, हम चाहते हैं कि उन लोगों को पकड़ा जाए। अपने तंत्र की आप समीक्षा कीजिए, आपके हाथ में अगर वो पावर है तो उसका इस्तेमाल कीजिए। तो उसका इस्तेमाल भी हुआ, एक बड़े अधिकारी लाकर बिठा दिए गया और कहा गया कि आप उसे देखें। लेकिन ये अगर शराब मिलती है, लोग अगर मरते हैं जहरीली शराब पीने से, तब इसका कोई जवाब ही नहीं है। उसके बाद जो कहेंगे वो तो बिल्कुल हवा हवाई है। बनती है कि वो उन लोगों का पता बताए, ताकि सरकार उस पर कार्रवाई करे। हम मना करेंगे तब ना, हमारी सरकार भाई उसके लिए मना करेगी पकड़ रहे तभी जो ना। शराब से मर रहे हैं, आप उन्हें पकड़िए ना, जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो जहरीली शराब बेच रहे हैं। एक तरफ तो सुहेली जी कहती है उन्हें दुख है कि इतने लोग मरे, साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि छोटी मोटी घटना तो होती रहेंगी। अरे साल 2 साल से कई लोग जहरीली शराब पी करके मर रहे हैं। अभी पंचायती चुनाव हो रहा था, उसमें कई लोग शराब पी करके मरे, और ये छोटी मोटी घटना हुई, परिवार उजर जा रहे हैं। और ये लोग कहते हैं कि जो शराब पी रहे हैं उन्हें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो तस्करी कर रहे हैं, आप उन्हें पकड़िए, संरक्षण क्यों दे रहे हैं? और बीजेपी का भी स्टैंड साफ होना चाहिए। सरकार में आप हैं, जंग लगी हुई इंजन के आप ड्राइवर हैं, और जंग लगी हुई इंजन के आप ड्राइवर हैं, और आप नीतीश कुमार जी को दोष आरोपण करें। आप बात कीजिए ना, आप सरकार में हैं, आप केंद्र में हैं, आपको हिम्मत नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछने का कि शराबबंदी फेलियर है, माफियाओं को क्यों संरक्षण दिया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग एरियाज को बंद क्यों नहीं किया जा रहा है, जो शराब पी रहे हैं उन पे आप गाज गिरा रहे हैं। अरे आप ढंग से काम कीजिए। ये ताकत तो आनी चाहिए। प्रेमचंद्र पटेल जी, अगर शराबबंदी की आप समीक्षा चाहते हैं और इसका डायरेक्शन शराबबंदी को लेकर समीक्षा नहीं बल्कि उन तत्वों पर हावी होना है, उस तंत्र को लेकर के, तो समीक्षा की बात यहाँ पर सही होती है। प्रेमचंद्र पटेल जी, इसका क्या जवाब है? एकदम सीधी बात हो जानी चाहिए। क्यों ना सरकार से पूछा जाना चाहिए? क्यों ना आपके सहयोगियों से आप पूछ लेते हैं? बिल्कुल कड़कदार सवाल होना चाहिए। क्यों नहीं भाई? आपकी जो पुलिसिंग है, आपका जो तंत्र है, आप उस सरकार में शामिल हैं, आप तो सवाल उठा ही सकते हैं। आप कहिए कि विपक्ष तो बाद में पूछेगा, हम पहले पूछ रहे हैं। ऐसी घटनाएं आएंगी और टीवी पर जाके हमें जवाब देना होगा। पटेल जी,
तो प्रेमरंजन पटेल शायद हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, कुछ तकनीकी खामियां यहां पर है, लेकिन शराबबंदी की समीक्षा बीजेपी चाहती है और बीजेपी का कहना यह है कि हम उस तंत्र को पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी लगे हुए हैं। तो विपक्ष के सवाल यहां पर जो है कि आप सीधे बात कर सकते हैं मुख्यमंत्री से, आप सरकार में हैं, आपका पूरा हक बनता है और आपको करना भी चाहिए, लेकिन हम इस बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं सुहेली मेहता जी कि अगर शराब बिहार में पैदा की जा रही है तो यह सही नहीं है। अगर अब शराब के जो तस्कर हैं, जो माफिया हैं, वो स्पिरिट वाले माफिया बन गए हैं तो कहीं से भी मंजूर नहीं है, वो भी नालंदा में, ये तो बिल्कुल भी नहीं। ये तो सरकार को भी मंजूर नहीं है, और नालंदा में ही क्यों, पूरे बिहार में कहीं भी इस तरह की घटना हो रही है तो वो किसी को भी मंजूर नहीं है और उस पर कार्रवाई भी हो रही है और सरकार पूरी तरह मुस्तैद है इस पर। जो भी बनाए जा रहे हैं शराब, वहां भी छापेमारी हो रही है, पुलिस बिल्कुल एक्टिव है इस मामले में। अब कहीं एक तरफ पुलिस अगर कर रही है तो दूसरे तरफ निकल रहा है तो वहां भी छापेमारी कर रही है, खासकर जब से मैराथन एक डर की बात है। आप डर इतना फैलाइए इस बार, नहीं, कोशिश यही है कि एक डर पुलिस का ऐसा हो, आपके तंत्र का डर ऐसा हो कि माफिया छोड़िए, कोई भी पीने की हिमाकत ना करे। और जहां तक बात है मिलने की, तो जब मिलेगा तो पिएंगे ही, क्योंकि जो शराबी उनकी आदत में कोई सुधार नहीं आया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पर चर्चा करने के लिए। शराबबंदी क्यों चाहते हैं, शराबबंदी की हो समीक्षा, इसका जवाब भी आपको मिल गया होगा। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।